आज हम भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास के बारे में जानेंगे कि कैसे इनका विकास हुआ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का 3 निकाय है। परमाणु ऊर्जा आयोग, दूसरा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग। सबसे जो बड़ा निकाय है, इसका सर्वोच्च निकाय है परमाणु ऊर्जा आयोग। ऊर्जा आयोग के बाद क्या होता है? नियामक, नियम बनाने वाले। और दूसरा क्या होता है? परमाणु ऊर्जा विभाग। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च निकाय है। तो सिर्फ इसमें हम याद रखेंगे सर्वोच्च निकाय जो है परमाणु ऊर्जा आयोग है। आगे देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जानते हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान है। भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने TIFR की स्थापना 1945 में कर दिया। TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। TIFR के बाद 1954 ईस्वी में AEET की स्थापना किया। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान कहाँ है? ट्राम्बे में है। और इनका नाम बदल के AET का नाम बदल के 1966 में बार कर दिया। जब होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। AET का नाम बदल के इन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया। देखिए, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर को बार कहा जाता है। तो बार्क में पहला जो है रिएक्टर है अप्सरा। ये एशिया का गौरव कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि एशिया और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ये कब बना? 1956 में। इसका नामकरण जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें जो ईंधन का प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और इसे 2010 में बंद कर दिया गया। आगे चलते हैं। साइरस जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया। साइरस कनाडा के सहयोग से बनाया गया। ये भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर था। कनाडा ने भारत को 1954 में दिया था, लेकिन परिचालन भारत में 1960 में स्टार्ट हुआ। आगे है जर्लिना और ध्रुव। देखिए, जर्लिना और ध्रुव। तो जर्लिना उच्च परमाणु रिएक्टर था। आगे है ध्रुव। ध्रुव जो परमाणु रिएक्टर था, इसमें यह पूछा जाता है कि ध्रुव का नामकरण किसने किया? तो ध्रुव का नामकरण जो है पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। आगे देखिए, पूर्णिमा श्रृंखला। पूर्णिमा के 3 श्रृंखला आया था, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3। पूर्णिमा 1 का जो हुआ था 1972 में, पूर्णिमा 2 हुआ था 1984 में, पूर्णिमा 3 हुआ था 1990 में। ये पूछा जाता है बार्क में निर्मित प्रायोगिक तेज रिएक्टर ही था। इसमें ईंधन का जो प्रयोग किया था प्लूटोनियम ऑक्साइड का। देखिए, P4 पूर्णिमा, P4 प्लूटोनियम ऑक्साइड। इसमें P का अर्थ भी प्लूटोनियम ही होता है। अब देखिए, एक युग का अंत। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन कब हुआ? 1966 में। और 1966 में ही हम देखे थे कि AEET का नाम बदल के क्या कर दिया? बार कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इनका जो दुर्घटना हुआ था एयर इंडिया का विमान, उसका नाम था कंचनजंगा। ये क्या कहता है? आल्प्स की पहाड़ी से टकरा गया था, जो इस दौरान इनका निधन हो गया। आगे है देखिए, विश्व का प्रथम तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में बनाया गया है। उसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। ये VVI सवाल है। आप देखिए, हम इसको याद कैसे रखेंगे। इसमें ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु रिएक्टर बार्क में बनाया गया था। तो हम इसको याद रखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए, बार्क तो हम याद रखेंगे जर्लिना और पूर्णिमा नाम का लड़की है। जर्लिना और पूर्णिमा जो है, देखिए बार्क फोर हम बार याद रखेंगे। और हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पूर्णिमा और जर्लिना अप्सरा लगे छे। कैसे बोलिएगा? कि अप्सरा लगे छे और साइरस की तरह चमकता है। जब पूर्णिमा और जर्लिना अप्सरा लगे छे, साइरस की तरह चमकेगा,
तो ध्रुव नाम का लड़का उस पर फिदा हो जाएगा। देखिए इसमें सभी आ गया कि पूर्णिमा, बार में कौन रहता है, बार में डांस, बार्क फोर, देखिए यहाँ पर है बार्क, बार्क फोर बार, बार में डांस करने के लिए कौन जाता है, पूर्णिमा और जर्लिना। जब पूर्णिमा और जर्लिना जाता है तो अप्सरा लगे छे और वो साइरस तारा की तरह चमकता है। जब साइरस तारा की तरह चमकेगा तो ध्रुव नाम का लड़का उस पर फिदा हो जाएगा। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त हो गया। धन्यवाद।